नमस्कार। बीएससी फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र, हृदय के जो चक्र हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत हृदय के बारे में। हार्ट एक ऑटोजेनिक मायोजेनिक ऑर्गन होता है, मतलब ये जो अपनी एक्टिविटीज़ है या जो कंट्रोल है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मोस्टली स्वयं के द्वारा ही होता है इसके अंदर। और हार्ट की उत्पत्ति है वो भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। हृदय का जो बाहरी आवरण होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं तथा आंतरिक आवरण को एपिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के जो बीच का स्पेस होता है उसको पेरिकार्डियल स्पेस कहेंगे, और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हृदय हमारे शरीर के अंदर थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। हृदय के दोनों वेंट्रिकल जो है नीले, उनको अलग करने वाली जो पट्टिका होती है उसको वेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं, तथा दोनों आलिंद और नीले को पृथक करने वाली जो पट्टिका होती हैं उसको कोरोनरी सल्कस कहा जाता है। हृदय की पेशियों की बात करें तो हृदय की पेशियाँ शाखान्वित होती है यानी ब्रांच्ड होती हैं, रेखित होती हैं और अनैच्छिक होती हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार इनको हम कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से रोक नहीं सकते और स्टार्ट नहीं कर सकते। दोनों एट्रियम या आलिंद को विभाजित करने वाली जो रेखा है अंतरा आलिंद पट्टिका या इंट्रा एट्रियम सेप्टम, उसके पश्चिम भाग के दाहिनी ओर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। भ्रूणावस्था में इसी जगह पर फोरामेन ओवेलिस नामक छिद्र रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, फोसा ओवेलिस जो भ्रूणावस्था के समय वहाँ पर फोरामेन ओवेलिस नामक छिद्र होता है। आगे हम देखें यूस्ट्रिचियन कपाट क्या होता है। तो पश्चिम महाशिरा से फोसा ओवेलिस तक एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर रहती है, उसे यूस्ट्रिचियन कपाट कहते हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा आदि स्तनियों में केवल एक ही अग्र महाशिरा पाई जाती है। आगे बात करें हम दाहिना आलिंद और नीले के बीच जो कपाट रहता है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच जो कपाट है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व या हम ट्राइकस्पिड कपाट कहेंगे या त्रिबलीय कपाट कहेंगे, जबकि बाएं आलिंद और नीले के बीच के कपाट को हम बाइकस्पिड वॉल्व या बाइकस्पिड कपाट या माइट्रल वॉल्व कहते हैं। आगे बात करें पल्मोनरी चाप, जो मोस्टली हर जगह आते हैं ऐसे क्वेश्चन। पल्मोनरी चाप दाहिने नीले के या राइट वेंट्रिकल्स के अग्रभाग से जो निकलता है वो पल्मोनरी चाप होता है, और कैरोटिक चाप है वो बाएं नीले के लेफ्ट वेंट्रिकल के अग्रभाग से निकलने वाले चाप को हम कैरोटिको-सिस्टेमिक चाप कहते हैं। जहाँ पर पल्मोनरी चाप और कैरोटिको-सिस्टेमिक चाप आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस लिगामेंट को लिगामेंटम ओर्टियोसम कहते हैं। आगे बात करें डेफिनेशन, तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन हम किस तरीके से देंगे। कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, यानी हृदय की प्रत्येक जो धड़कन है, बीट है या स्पंदन है, उस दौरान होने वाली एक सीक्वेंशियल यानी एक के बाद एक होने वाली प्रक्रियाओं को हम कार्डियक साइकिल कहेंगे। प्रत्येक हार्ट बीट के अंदर दो मुख्य घटनाएं होती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल की बात करें तो ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और अपने अंदर जो ब्लड है उसको पंप करता है धमनियों के द्वारा बॉडी के अंदर सप्लाई होने के लिए। जहाँ तक आप सबको पता है कि धमनियों के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है वो बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। तो जब हार्ट आर्टरीज के अंदर या धमनियों के अंदर ब्लड को पंप करता है
उस क्रिया को हम सिस्टोल कहते हैं। डायस्टोल की बात करें, ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। डायस्टोल के दौरान जो हृदय है वो रिलैक्स होता है और ब्लड है वो वेंस के द्वारा या सिराओं के द्वारा जो आता है पूरी बॉडी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वापस हृदय के अंदर आ जाता है। तो डायस्टोल के अंदर हार्ट धमनियों के द्वारा ब्लड को बॉडी में पंप करता है सिस्टोल में, जबकि डायस्टोल के अंदर सिराओं के द्वारा वेंस के द्वारा जो बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हृदय के अंदर आ जाता है। ये दो मुख्य घटनाएं होती हैं कार्डियक साइकिल के अंदर। प्रत्येक हार्ट बीट के अंदर ये सभी चेंजेस जो परिवर्तन हैं वो एक साइक्लिक मैनर यानी चक्रीय प्रक्रम के अंदर चलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर किस तरीके से इम्पल्स है उसका कंडक्शन होता है, इसको अपन शिरा निल्य तंत्र भी कहते हैं। सबसे पहले जो राइट एट्रियम है उसकी वॉल के अंदर ऐसे नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम पीस मेकर भी कहते हैं। ये हृदय की पीस को बनाए रखता है। साइनो एट्रियल नोड से जो इम्पल्स हैं वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड के अंदर जाता है। यह अंतराआलिन या इंट्रा एट्रियम पट्ट पर स्थित होता है। यहाँ से यह बंडल ऑफ हेंस के अंदर जाता है और फिर पुरकंजे के फाइबर्स या फाइबर्स ऑफ पुरकंजे या पुरकंजे के तंतु के थ्रू पूरे हृदय के अंदर प्रवाहित हो जाता है। अब हम बात करें कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल के अंदर 3 फेज होती हैं, 3 प्रावस्थाएं होती हैं। प्रथम प्रावस्था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। इस प्रावस्था के अंदर जो एट्रियम है, आलिंद है, वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या संकुचित होते हैं। इस वजह से उनके अंदर जो रक्त है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। जितना हम आपको पता है कि राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व होता है। द्वितीय प्रावस्था में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब सेकेंड जो फेज है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स जब होगा तब यहाँ से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाएगा और जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से ये लंग्स के अंदर जाएगा। रिलैक्सेशन जो तृतीय प्रावस्था है, रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स होते हैं या विश्राम की अवस्था में होते हैं, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहते हैं। कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट इज अंडर मेडुला ओब्लोंगेटा। वैसे तो हम कहते हैं जो हृदय है वो ऑटोजेनिक मायोजेनिक ऑर्गन है, अपना कंट्रोल खुद करता है, लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो मेडुला ओब्लोंगेटा के थ्रू होता है और इससे जो नर्व्स निकलती हैं, वेगस नर्व और एक्सीलेटर नर्व, ये हार्ट की जो बीट है या उसको कंट्रोल करते हैं, कार्डियक साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो जो हृदय की बीट को कंट्रोल करने का सेंटर है वो मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर होता है। आगे बात करें हृदय के वेट की। वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ अबाउट 340 ग्राम, 340 ग्राम होता है और छोटे शिशु के अंदर जब जन्म होता है इसका वेट शरीर का 5 से 9% होता है, जबकि एडल्ट के अंदर ये 2.8% ही रह जाता है। हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल, सिस्टोल की हमने बात करी, डायस्टोल की हमने बात कर ली है। आगे बात करें हम कार्डियक साइकिल के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एट्रियल इवेंट्स और वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स के अंदर
दो डिवीज़न में हम दे सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। कई बार ये क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जो एट्रियल सिस्टोल का टाइमिंग होता है वो 0.11 होता है, आपको याद 0.1 सेकेंड होता है, जबकि एट्रियल डायस्टोल का टाइम होता है वो 0.7 सेकेंड हम देखते हैं। अब सेकेंड इवेंट है वेंट्रिकुलर इवेंट्स। इसके अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड। इस तरीके से 0.3 और 0.5 को हम जोड़ेंगे तो भी 8 हैं, और 0.1 और 0.7 को भी जोड़ेंगे तो भी 8 हैं। तो हम कह सकते हैं एक जो हार्ट कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की होती है। आगे हम देखेंगे, ये अभी आपके नहीं है सिलेबस में। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल हम जानते हैं 0.1 सेकेंड का था। इसके अंदर एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स के अंदर है वो ब्लड चला जाता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके बाद इजेक्शन ऑफ पीरियड होता है। उसके अंदर सेमिलुनार वॉल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इज इजेक्टेड आउट। Protodiastole, this is the first stage of diastole. The semilunar walls are closed at the end of this period. Isometric relaxation होता है, all the walls are closed and ventricular undergo isometric relaxation and pressure in the ventricle is reduced. और सबसे लास्ट में होता है रैपिड एंड स्लो हीलिंग। अब हृदय के आगे हम बात करें नर्वस कंट्रोल, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और इसके अंदर जो वेगस क्रेनियल नर्व्स हैं वो हार्ट बीट को घटाने का काम करती हैं, तथा राइट वेगस हैं वो इनहिबिट करती हैं एसए नोड को, और लेफ्ट वेगस हैं वो इनहिबिट करती हैं एवी नोड को। हार्ट बीट को एक्सिलरेट करने के लिए काम जो कौन करते हैं, एक्सीलेटर नर्व है वो बढ़ाने का काम करती हैं। जो रेस्ट ऑफ हार्ट है, दो हार्ट बीट के बीच अगर हृदय कितना विश्राम करता है वो होता है 1/6। तो अगर एक आदमी 60 साल जीता है तो 60/6 बराबर 10 साल उसका हृदय रेस्ट करता है। हम मानते हैं हमारे हृदय की जो धड़कन है वो 72 से 75 रहती हैं, तो 75 अपन उसको 6 कर देंगे तो हमारे पास जो 75/60 1 मिनट के अंदर रेशियो आ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज होता है जो इनहिबिट करता है हार्ट बीट को, और नोर एड्रिनलिन हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रिलीज होता है जो एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट को। तो जो वेगस नर्व हैं उसके अंतिम सिरों के द्वारा, तंत्रिकाएं जो है उनके अंतिम सिरों के द्वारा एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज होता है जो हार्ट बीट को इनहिबिट या स्लो करने का काम करता है। अब एसिटाइल कोलिन मस्केराइन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जुड़ता है और स्लो करने का काम करता है। स्लो करने के बाद और रिलीज होने के बाद इसका वापस डिग्रेडेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो हृदय स्लो ही रह जाता है उस धड़कन, और धीरे धीरे हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। इस वजह से इसको डिग्रेड करने के लिए कोलिनेस्टरेज एंजाइम वर्क में आता है, और एक्सेलरेट करने के लिए नोर एड्रिनलिन जो हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है। केमिकल कंट्रोल ऑफ हार्ट देखें तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ब्लड की जो पीएच है वो कम हो जाते हैं। कम मतलब नीचे आएगी 7 से, 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं, उससे नीचे है वो एसिडिक हो जाएगी, और जब एसिडिक पीएच होगी तो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के
बढ़ने से हार्ट बीट है वो बढ़ती जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होगी तो पीएच है वो ज़्यादा होगी, एच प्लस आयन बढ़ेंगे और पीएच बेसिक हो जाएगी और हार्ट बीट है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आपने हार्ट बीट के बारे में पढ़ा। कुछ कन्फ्यूजन होंगे, कुछ गलतियां होगी तो आप कमेंट्स के अंदर बताएं।